Good morning children. Today we are going to complete the कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम देखते कार्बन होता क्या है। कार्बन का सिंबल क्या है सी, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। अगर हम उसका एटॉमिक मास नंबर देखेंगे तो मास क्या होगा उसका 12। एलिमेंट कॉन्फिगरेशन मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने बचेंगे 4, 2 और 4। तो इसको पूरा ऑर्बिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 और चाहिए ना, 8 होने के लिए 4 और 4 8। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। और ये क्या है नॉन मेटल है। So the carbon is available abundantly in the nature and occurs in the free as well as the combined state. In this chapter, let us study the properties of the carbon non-metal elements. See occurrence of carbon. The name of carbon is derived from the Latin words carbo, meaning is coal. Carbon is found in nature in free as well as compound state. Carbon is the free state is found diamond and graphite and the combined state following. अब फ्री और फ्री स्टेट में कार्बन को क्या क्या मिलता है, जैसे कार्बन किसमें मिलता है डायमंड और ग्रेफाइट में। और कंबाइंड स्टेट में कार्बन जो मिलता है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म द कार्बोनेट सच द कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल्स, क्लाइमेट, जिंक कार्बोनेट, ये सब। तो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उसमें फॉर्म में मिलता है कार्बन, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कार्बन, कार्बोनेट सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट्स, नेचुरल एंड फाइबर्स एंड कॉटन एंड वूल एंड सिल्क। ये सब कैसे हैं कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में क्या मिलता है आपको ग्रेफाइट हुआ और क्या हुआ ग्रेफाइट हुआ और आपका डायमंड हुआ। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, सोर्स, नेचर ऑफ कार्बन, allotropy. Some elements occur in nature in the more than one form. The chemical property of these elements from the same but their physical property are different. मतलब नेचर में बहुत सारी चीज़ें occur होती हैं जो कि सेम होती हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलती है, बट उनका क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है। उसे हम क्या बोलते हैं एलोट्रॉपी ऑफ द सबसेट। दिस प्रॉपर्टी एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। लाइक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ऑल्सो एग्जिबिट्स एलोट्रॉपी। मतलब ये क्या शो करते हैं, इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट होती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म। A crystalline form has regular and definite arrangement atoms. They have a high melting point at the boiling point. Crystalline form of the form has a definite geometrical shapes is an जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा वो क्या होगा उसका रेगुलर शेप होगा, उसको वो हाई उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी, और शार्प एजेस होंगे उसको और प्लेन सरफेस होगा। जो कार्बन किस फॉर्म में होगा एलोट्रॉप्स, कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होगा। तो पहला कार्बन का फॉर्म क्या है आपका डायमंड। डायमंड आर फॉर्म इन इंडिया मेनली द गोवलकुंडा कर्नाटका एंड द पन्ना मध्य प्रदेश। डायमंड आर ऑल्सो फाउंड इन द साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड द अमेरिका। तो इंडिया में 2 जगह मिलता है, गुजरात में मिलता है और कर्नाटक में, और बाहर कंट्री में आपको कहाँ मिलेगा अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड द अमेरिका में। नाउ सी स्ट्रक्चर द डायमंड। एवरी कार्बन आइटम बॉन्डेड बाय 4 नेबरिंग कार्बन आइटम। अब देखो तो 1 2 3 4 नेबरिंग कार्बन आइटम से वो बना हुआ, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं atom by the covalent bond. Due to this, the 3-dimensional structure, diamond become a very hard. Okay, properties. Pure diamond is a hard substance. पहला प्रॉपर्टी क्या प्योर डायमंड होगा कैसा होगा हार्ड। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हाउ मच 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 डिग्री। When diamond is heated at 800 degrees temperature between the oxygen or CO2 is given away. In this process no other product beside carbon dioxide is formed. Fifth, diamond does not dissolve in any solid. किसी भी चीज़ों में घुलता नहीं, एसिड बेस का कोई इफेक्ट डायमंड पे पड़ता नहीं। डायमंड एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी। A peep into the past. Once upon a time, India was famous for the Kohinoor diamond. These diamonds were found in
the 30th century in mine Guntur, Andhra Pradesh. His weight was 186 कैरेट. जो आपका मतलब डायमंड मिलता था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में. कब मिलता था? 30th सेंचुरी. उसकी वेट क्या होती है? 186 कैरेट. ओके. तो डायमंड का यूज़ क्या होता है आपको पता है? डायमंड कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? डायमंड यूज़ कहाँ करते हैं? ग्लास कटिंग के लिए ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होता है. यूज फॉर ऑर्नामेंट. इज यूज फॉर आई सर्जरी. डायमंड ऑल्सो यूज ऑफ पॉलिश इन द डायमंड्स. And diamond used to window giving protection and the radium in space architecture artificial satellite. Then graphite. Graphite is found in nature in Russia, New Zealand, America, India. The lead use of pencil is made maximum graphite with clay. This process was discovered by Nicholas Jacques Conte in 1795. Every structure carbon atom है. The graphite is bonded with 3 other carbon atoms such as they have hexagonal layer. उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है. ग्रेफाइट क्रिस्टल is made many sheet or layer of carbon atoms. These layers slip over each other applying the pressure. One layer of graphite is called as the graphene. ग्रेफाइट का एक लेयर को क्या बोलते हैं? ग्राफेन बोलते हैं. चेक करना अगर आपको कार्बन क्या है गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, तो आप अगर ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, अगर आप करंट पास करेंगे, सर्किट पूरी करेंगे, तो आपका बल्ब ऑटोमेटिक जलेगा. जैसे करंट रहेगा. मतलब ग्रेफाइट क्या करता है? करंट को यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, पास करता है. मतलब ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देन प्रॉपर्टी ग्रेफाइट फाउंड इन नेचर इन कौन से कलर में होता है? ब्लैक कलर में. सॉफ्ट, ब्रिटल और स्लिपरी होता है. इनसाइड इस ग्रेफाइट उसके अंदर एक से एक लेयर होते हैं. ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर ग्रेफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग द पेपर. अगर लिखने के लिए, क्योंकि वो लेयर उसका लिखते देखे लेयर उसका नीचे आता है, निकल जाता है. द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्रेफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन द मोस्ट सॉल्वेंट. यूज ग्रेफाइट कहाँ यूज? तो पहला लुब्रिकेंट बनाने में, दूसरा कार्बन में इलेक्ट्रोड में, पेंसिल वायरिंग, पेंसिल फॉर राइटिंग में, पेंट फॉर पॉलिशिंग में, पेंट एंड पॉलिशिंग. लम्स विच गिव द हाइब्राइड. लैम्प्स में होता है जो हम हाइब्राइड लेंस देते हैं. द नेक्स्ट वन फ्लोरेंस. फ्लोरेंस इज द एन allotrope of carbon is rarely found in nature. It is found in soot and intermolecular space. The first example of fluorescence is Buckminster fluorescence C60. This allotrope of the carbon is named as the fluorescence after the architect Richard Buckminster. फुलर साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा. बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ रिsemble the structure of the geoside dome had designed. Harold Corto, Robert Karl and Richard Smalley were given the Nobel Prize for Chemistry 1996. इसके फ्लोरेन के डिस्कवर के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज. क्या क्या? C70, C60, C76, C82 and C86 are the other example of the fluorine. There are molecules occur in a small number. फ्लोरीन का प्रॉपर्टीज क्या है? Molecule of fluorines are found in nature from the buckyballs and bucky tube के जैसे मिलते हैं. There are 30 to 900 carbon atoms in one molecule of the fluorine. Fluorine are soluble in the organic solvent such as carbon disulfide and chlorobenzene. Fluorine are used as insulator. Fluorine are used as a catalyst in water purification. At a certain temperature, fluorine exhibits superconductivity. Okay, the next part is what? इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो अमॉर्फस फॉर्म होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, क्या फॉर्म? दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम इन द फॉर्म ऑफ द नॉन रेगुलर. अगर सेप इसका रेगुलर नहीं होता, जिसमें क्या कोल होगा, कोक होगा. नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं कार्बन. कोल इज द फॉसिल. इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इज ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. इट अकर्स इन सॉलिड स्टेट. इट इज ऑफ 4 टाइप्स. पहला क्या होता है? कोल, पीट, लिग्नाइट एंड द बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट. ये 4 टाइप्स होते हैं इसके. ये 4 टाइप किस पर डिपेंड करते हैं? जो उसके अंदर कितना परसेंट एयर है, अगर कार्बन है. अगर 60% कार्बन तो क्या होगा? पीट.
60 to 70 होगा तो लिग्नाइट, 70 to 90 होगा तो बिटुमिनस, और 95 के ऊपर होगा तो एंथ्रासाइट। ये डिपेंड करता है कोल का, जिसके इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग कोल क्या होता है, वह पावरफुल कोल होता है, तो ज़्यादा में एनर्जी प्रोवाइड करता है। चारकोल, द चारकोल इज दैट इज मेड अप ऑफ द एनिमल इज made from the animal is made from the bone, their bones, home, etc. On the other hand, the charcoal made from the plant is very formed by combustion of wood is insufficient supply of air. The uses of coal, coal is used fuel पैक बड़ी बड़ी फैक्ट्री में यूज़ करते हैं। Coal is used to obtain the coke, coal gas and coal tar. Coal is used in thermal power plants for generation of electricity. Charcoal is used to purification of water and the organic material. Third, the pure coal that remains when coal gas has been taken away from the coal is called coke. The use of coal, यूज़ डोमेस्टिक फूड के लिए यूज़ होता है, कोक की यूज़ फॉर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, और कोक होता है जो यूज़ प्रोडक्शन ऑफ एयरफॉर्म फ्यूल सच एज CO, कार्बन मोनोक्साइड एंड प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस इसको बोलते हैं, और इसको क्या प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं।